एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 7A के आगे वाली प्रोविजंस को, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कवर दी सेक्शन चैप्टर 4 प्रोविजन। विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। Section 7A as amended in 2009 says audit of documents etc. maintained in electronic form. If there is any specific law for the time being in force which provides that information or document shall be audited time to time, this provision of that law will also applicable to the e-form records or documents. अगर कोई भी लॉ कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट को जो है आपने ऑडिट करना है टाइम टू टाइम, वो प्रोविजन ऑफ लॉ इक्विलेंटली एप्लीकेबल होगी टू दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। ठीक है, उनकी भी ऑडिटिंग होगी ही होगी। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसकी ऑडिटिंग को स्किप नहीं किया जा सकता या फिर कैंसिल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 8 सेज पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गजट। अगर कोई भी ऑफिशियल गजट में इंफॉर्मेशन जो है उसको इशू किया गया है, पब्लिश किया गया है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किया जाए तो वैसे ही माना जाएगा कि ये ऑफिशियली किया गया है। हाँ, अगर जो है ऑफिशियल गजट मान लो आज आया है और 2 दिन बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो गजट आएगा, इन दैट सिचुएशन कौन सी डेट हम मानेंगे कि फर्स्ट पब्लिश्ड, मतलब किसको हम मानेंगे कि डेट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट? तो हम कहेंगे कि जो आज पब्लिश किया गया है ऑफिशियल गजट, वही जो है ऑफिशियल डेट होगी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ बोथ द गजट। ठीक है, गजट विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन एनी फॉर्म शेल प्रिवेल। सेक्शन 9 says section 6, 7, 8 shall not confer right to insist that document etc. should be accepted in e-form. अब भाई कोई भी डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकते कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो आप, यहाँ डॉक्यूमेंट जो हमें दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही लेनी है। ठीक है, अगर आपको जनरल पब्लिक से वही इन्फॉर्मेशन या फिर रिकॉर्ड जो है फिजिकली मिल रहा है या फिर आपको मिल रहा है इन हार्ड कॉपी, तो आप उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, कोर्ट्स में अगर हम कहें कुछ बातें, जैसे चेक बाउंस के केसेस में अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने या फिर जुडिशियल ऑफिसर ने ई फॉर्म में मंगाया हो, वो अलग बात है, पर दिस सेक्शन विल एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, नॉट टू द जुडिशियल ब्रांच। ओके, सेक्शन 10 says पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल एज टू ई सिग्नेचर। अब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पावर है कि वो देख सके कि कितनी टाइप्स के जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और आ सकते हैं या फिर और जो हैं, या फिर मैनर और फॉर्मेट फॉर अफिक्सिंग, किस तरह से ई सिग्नेचर लगाए जाएंगे। ठीक है, या फिर मैनर और प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अफिक्सिंग ई सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जिसने पर्सन ने लगाए हैं, फिक्स किए हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो। ठीक है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर्स में तो बताया गया है कि पब्लिक की के साथ जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं दूसरी पार्टी सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर्स को। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर फॉर एडिक्वेट इंटीग्रिटी सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड और पेमेंट। कोई भी पेमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव हुआ है या फिर दिया गया है, उसकी सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, या और साथ के साथ इंटीग्रिटी को कैसे कंट्रोल में रखें या फिर और कैसे हम उस चीज़ को बिल्कुल सेफ साइड पे रखें। ठीक है, या फिर कोई एनी अदर मैटर विच इज़ नेसेसरी टू गिव लीगल इफेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आफ्टर दैट सेक्शन 10A says which has been added in 2009 amendment says that the validity of contract by electronic mean, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना हो या फिर कम्युनिकेशन हुई हो उसके प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल की या फिर रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की या फिर एक्सेप्टेंस की, कुछ भी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसका अवेलेबल है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, अनइन्फोर्सेबल हम उसे नहीं कहेंगे जस्ट बिकॉज कि ये ई रिकॉर्ड के साथ है
या फिर इसके साथ ई फॉर्म्स हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से इन्फोर्सेबल होगा लॉ में। सो चैप्टर 4 सेज एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ ई रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये जो है ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके लेक्चर्स जो है वो आप ध्यान से सुने। ऊपर वाले सेक्शन जो हमने पहले इस वीडियो में डिस्कस किया है वो कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर ये ज़्यादा। सो सेक्शन 11 सेज एट्रीब्यूशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स। ठीक है, हम कैसे माने कि ये जो रिकॉर्ड हमें रिसीव हुआ है ये ओरिजिनेटर ने ही भेजा है। ठीक है, देखो अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिला है जो कि सेंड किया गया हो बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, मैंने खुद ही, ठीक है, वो आपको रिकॉर्ड सेंड किया, या फिर कोई भी पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट एज ओरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ई रिकॉर्ड, उस पर्टिकुलर ई रिकॉर्ड में कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो जो एक्ट कर सकता हो एज अ ओरिजिनेटर उसने सेंड किया हो, या फिर पर्सन हु प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को जिसने बनाया हो, प्रोग्राम किया गया हो जिसके द्वारा वो, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि ई रिकॉर्ड जो है वो हमें ओरिजिनेटर ने ही भेजा है, वहीं से आया है। ठीक है, सेक्शन 12 सेज एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। तो भाई एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट के बारे में यहाँ पे इस सेक्शन में चर्चा की गई है। ये सेक्शन 3 तरह के सर्कमस्टांसेस के साथ डील करता है कि सबसे पहले व्हेन ओरिजिनेटर हैज़ नॉट स्टिपुलेट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट और ई रिकॉर्ड। मैंने आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड भेजा, ठीक है, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई आपको जब ये रिसीव होगा तो आपने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट भेजनी है कि हाँ आई हैव रिसीव्ड इट। ठीक है, इन दैट केस एक्नॉलेजमेंट मे बी गिवन बाय, मतलब मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया, स्टिपुलेट नहीं किया, हमें ये स्टिपुलेशन नहीं हुई कि हाँ आपने मुझे रिसिप्ट भेजनी है, एक्नॉलेजमेंट भेजनी है कि हाँ आई हैव रिसीव्ड इट। तो ये आप पे डिपेंड होगा बाय एनी कम्युनिकेशन एड्रेसी, मतलब या ऑटोमेटेड और अदरवाइज, आप किसी भी तरह मुझे एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो, या फिर ऑटोमेटेड जैसे कि मैंने कुछ भी प्राइवेसी लगाई हो, या फिर किसी भी फंक्शन कंप्यूटर फंक्शन का यूज़ किया गया हो जिससे मुझे ये मैसेज रिसीव हो जाए ऑटोमेटिकली कि आपने रिसीव कर लिया है वो रिकॉर्ड, वो या फिर कोई और एनी अदर मैनर। ठीक है, या फिर बाय कंडक्ट ऑफ एड्रेसी सफिशिएंट टू इंडिकेट टू ओरिजिनेटर दैट ई रिकॉर्ड हैज़ बीन रिसीव्ड। आपने किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, या फिर बी पॉइंट में बताएगा किसी भी तरह का आपके द्वारा जो कंडक्ट किया गया हो जिससे मुझे पता चले, विच इज़ सफिशेंट, कि मुझे पता लगे कि हाँ आपको ई रिकॉर्ड रिसीव हो चुका है, इससे जो है एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी। अब आगे सिचुएशन देखते हैं क्या है। व्हेन ओरिजिनेटर हैज़ स्टिपुलेटेड दैट ई रिकॉर्ड शैल बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। मैंने आपको कह दिया कि मैं आपको ई रिकॉर्ड तो भेज दूंगी, पर वो आप पे बाइंडिंग तभी होगा, वो मेरे पे बाइंडिंग तभी होगा अगर आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजी हो फॉर द रिसिप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो अगर आपने वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं की तो ये माना जाएगा कि मेरे द्वारा वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कभी भेजा ही नहीं गया था, चाहे आपके पास वो ई रिकॉर्ड की कॉपी हो या कुछ भी हो, या ई रिकॉर्ड ओरिजिनल ही हो, पर आपने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी तो फिर ये माना जाएगा कि मैंने कभी भेजा ही नहीं। थर्ड सिचुएशन, व्हेन ओरिजिनेटर हैज़ नॉट स्टिपुलेटेड दैट ई रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एंड एक्नॉलेजमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय ओरिजिनेटर। यहाँ पे नोट नहीं आएगा गाइस, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, जब मैंने ये आपको कंडीशन लगा दी कि जितनी देर तक आपके द्वारा एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं रिसीव होगी उतनी देर तक ये रिकॉर्ड जो है, ये जो ई रिकॉर्ड है बाइंडिंग नहीं होगा हम में। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपने एक्नॉलेजमेंट भेजनी है हमें विद इन दी रीजनेबल टाइम, अगर टाइम नहीं बताया, या फिर विद इन दी एग्रीड टाइम। ठीक है, फिर से बता रही हूँ,
कि अगर मैंने पहले ही ये कंडीशन रख दी कि आपने मुझे जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेजनी है फॉर द रिसिप्ट ऑफ ई रिकॉर्ड, ठीक है, और हमने जो है टाइम भी स्पेसिफाई कर लिया, या फिर हमने ये कह दिया कि रीजनेबल टाइम में आप मुझे एक्नॉलेजमेंट भेज देना, ठीक है, पर आपने जो है नहीं भेजी वो एक्नॉलेजमेंट, तो तब क्या होगा, मैं आपको ऑरिजिनेटर जो है वो एड्रेसी को नोटिस सेंड करेगा कि सबसे पहला मुझे तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव ही नहीं हुई, सेकंड कि स्पेसिफाई टाइम, जितना टाइम हमने फिक्स किया था वो, और साथ के साथ रीजनेबल टाइम, अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं था वो मेंशन करेंगे, तो एंड में हम ये लिखेंगे कि ये ई रिकॉर्ड जो है वो भेजा ही नहीं गया था मेरे द्वारा, ठीक है। सो सेक्शन 13 जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।